गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। तो चलिए इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अच्छा, यह आधार वाली ये जो भुजा देख रहे हैं इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, यह लघुत्तम भुजा है, ठीक है। तो लघुत्तम भुजा से 2 गुने से 6 अधिक है कौन? कर्ण। तो यह 2x प्लस 6 हो जाएगा। चलिए, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तो यह 2x प्लस 6 है, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 4, इससे 2 सेंटीमीटर कम हो गया। चलिए यहां मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा किसको माने हम लोग? आधार को, बेस को, बीसी को क्या है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अच्छा, समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी कि यहाँ जो AC है वह किसके बराबर है? तो छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक यानी कि 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। 2 गुने से, छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक। अच्छा, तीसरी भुजा जो है समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन है? यह लंब, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? तो इसको यहाँ पे 2x प्लस 4, क्योंकि कर्ण से 2 सेंटीमीटर छोटा है तो यह 2x प्लस 6 है तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। प्रश्न से अब देखो, इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, तो आपको पता ही है कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर में 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब दोनों तरफ फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4 और प्लस का 4 का स्क्वायर, इधर भी उसी तरह से 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6 और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो यह और यह कट जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16x और प्लस 4 का स्क्वायर 16। इधर देखो क्या होगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24x प्लस 6 का स्क्वायर 36। एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 16 माइनस का 24x माइनस का 36 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 20 बराबर में 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 8 आ जाएगा और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। x कॉमन करेंगे x माइनस 10 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे x माइनस 10, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, इसको कॉमन कर लेंगे, x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 2 बराबर में 0। तो x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 10 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। चूंकि लंबाई किसी भी चीज की वो धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x बराबर प्लस वाला लेंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आपकी कौन सी थी? x थी ना, तो x का वैल्यू तो आ गया ना आपका 10 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण
समकोण त्रिभुज का कर्ण 2x + 6 था, ये ना था, यानी कि 2 गुना में 10 और +6, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना, और 6 जुड़ जाएगा तो 26 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है, 2x + 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख देते हैं, यानी हो जाएगा 2 गुना 10 + 4, तो 10 गुना 20 2 4 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमितियों का योग 64 मीटर का अंतर हो, सॉरी उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो, तो वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करिए। ठीक है, 2 वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों का योग 640 है और जिनके परिमितियों का अंतर जो है वह 64 मीटर है। ठीक है, तो दोनों की भुजाएं, तो जाहिर सी बात है परिमिति का अंतर यानी कि पहला वाला एक बड़ा वर्ग होगा और दूसरा वाला एक छोटा वर्ग होगा, 2 वर्ग होंगे, एक बड़े और छोटे ना, तभी तो परिमिति का अंतर 64 आ जा रहा है। या मान लेते हैं, माना बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर में x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं, x मीटर बड़े वर्ग की, और छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा y मीटर मानते हैं। अब आप सोचोगे सर x y 2 क्यों माने, क्योंकि देखिए इनकी भुजाओं में कोई संबंध यहाँ नहीं दर्शा रहा है, इसलिए x और y मानना पड़ा शुरू में प्रश्न से। अच्छा एक चीज बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है वह भुजा का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो बड़े वर्ग का भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x², और छोटे वर्ग का भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y², और दोनों का योग कितना कह रहा है, 640 मीटर स्क्वायर। पहला समीकरण तैयार। उनके परिमितियों का अंतर 64 मीटर। अच्छा एक चीज बताओ, वर्ग की परिमिति क्या होती है, वर्ग की परिमिति क्या होता है, वर्ग का परिमिति तो 4 गुना में भुजा, तो बड़े वाले का 4x हो जाएगा परिमिति और छोटे वाले वर्ग का 4y हो जाएगा, और दोनों का अंतर जो है 64 है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 4 कॉमन करेंगे, उधर ले जाएंगे भाग में। ठीक है, तो उधर जाके यह भाग कर जाएगा तो x - y बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 16। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x - 16 बराबर में y, यह समीकरण 2 मान लेते हैं। x - 16 बराबर में y, यह आपका समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x² + y² बराबर में 640। y की जगह ये नहीं रख देंगे, x² + x - 16 का होल स्क्वायर बराबर में 640। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो यहाँ से आप एक द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, x² आ जाएगा x² प्लस -2 × x × 16 और प्लस में 16 का स्क्वायर माइनस का 640 बराबर में 0। तो यह जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 32x। यहाँ देखो तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 और माइनस में 640 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस का 32x, और यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 4, और 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे बच गया आपका 5 में से 2 गया तो 384 बराबर में 0। समझ रहे ना। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा x² माइनस का 16x माइनस का 192 बराबर 0। यह जाएगा भाग में तो बच जाएगा आपका x² माइनस का 16x माइनस 192 बराबर 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, x² माइनस का यहाँ कर देते हैं 24x और प्लस का 8x। देख लो घटेगा ना तो माइनस का 16 आ जाएगा, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। x कॉमन करते हैं, x - 24, यहाँ 8 कॉमन करेंगे प्लस का तो x - 24, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया तो x - 24 को बाहर निकाल दो, बच जाएगा x + 8 बराबर 0। अलग अलग कर दो,
x माइनस 24 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 24 और यहाँ से x बराबर माइनस 8। तो चूंकि किसी भी चीज की लंबाई तो धनात्मक होती है, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर 24 आ गया। माइनस का 8 छोड़ देंगे तो हमें क्या निकालना है, अभी y निकालना है। तो चूंकि समीकरण 2 से यहाँ ले लेते हैं, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में था y बराबर x माइनस 16, y बराबर x माइनस 16 था ना यह। चलिए तो इसी को ले लिए हैं, यहाँ हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं। तो 24 माइनस 16 y बराबर 8 आ जाएगा। तो इसलिए बड़े वर्ग की भुजा बराबर में 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, सॉरी मीटर में है, ठीक है। और छोटे वर्ग की भुजा बराबर में 8 मीटर। समझ गए, दोनों आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबाई है वह निकालना है, यानी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका कर्ण दिया है 3√10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी छोटी भुजा की, अच्छा पहले इसके बारे में समझ लो। हम लोग एक काम करते हैं, इसका आधार हम लोग x मान लेते हैं, छोटी भुजा को x मान लेते हैं। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये ना होगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 90 माइनस का x स्क्वायर। यहाँ मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा यानी कि BC, इसको मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा AB है। तो यह क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, आपको पता है ना क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 10 का स्क्वायर 10 90 हो जाएगा, और माइनस में आधार का स्क्वायर, मतलब यही ना, इतना सेंटीमीटर। अच्छा, और कर्ण जो दिया है, कर्ण AC वह कितना है, 3√10 सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि छोटी भुजा का 3 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक नया त्रिभुज बना लेते हैं, एक नया समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये एक नया समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं यहाँ पर PQR। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि छोटी भुजा को 3 गुना, तो छोटी भुजा को 3 गुना यानी कि यह x था तो अब यहाँ पे 3x कर दिया जाए, और बड़ी भुजा का 2 गुना कर दिया जाए। तो इसका 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में रूट अंडर 90 माइनस x स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है, तो कर्ण जो हो रहा है नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो यह 9√5 हो जा रहा है। चलिए तो त्रिभुज PQR में देखिए तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, यहाँ पे QR स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यानी कि हो जाएगा QR का 3x का स्क्वायर प्लस में PQ क्या हो जाएगा, तो 2√90 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, और PR हो जाएगा 9√5 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 90 माइनस x स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5। तो 9x स्क्वायर प्लस का 360 माइनस का 4x स्क्वायर
तो 81 में 5 से गुना करो तो यह 405 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस का 360 बराबर में 405। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे ना, यानी कि 5x² बराबर में यहां से आ जाएगा आपका 45। इसको ले जाएंगे भाग में तो आएगा 9, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √9 यानी कि प्लस माइनस 3। तो चूंकि किसी भी चीज की लंबाई तो धनात्मक होगी ना, क्या लिख सकते हैं लंबाई, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है इसलिए x बराबर प्लस का 3, माइनस वाला भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आपकी x थी ना, यानी कि वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कितना था, तो रूट अंडर 90 माइनस x², यानी कि √90 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसमें से घटाएंगे √81, √81 का मतलब कितना 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। समझ गए, 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों का एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास में पाया कि 24 बच्चे गए, मतलब कि 24 को छात्र बच जाते हैं अगर वर्ग में उनको खड़ा किया जाता है। उसने वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिए, मतलब कि अब 24 बच जा रहे हैं, इसलिए इसने क्या किया कि वर्ग में प्रत्येक वर्ग में एक एक छात्र बढ़ा दिए, वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिए, मतलब स्क्वायर शेप में, समझ रहे ना, जैसे आप चेस बोर्ड देखो ना स्क्वायर शेप में रहता है, तो ये भी इसी तरह से ऐसे आपका स्क्वायर शेप में है एकदम, तो इसने एक छात्र बढ़ा दिया, यानी कि अब यह इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब क्या पाता है, तब यह पाता है कि 25 छात्र कम हो जाते हैं, छात्रों की संख्या निकालिए। तो यहाँ मान लेते हैं माना प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या बराबर में x। ठीक है, पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी, आपकी x ही होगी, और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी x ही होगी, क्योंकि ये वर्ग शेप में बैठ रहे हैं प्रश्न से। अच्छा, छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल संख्या जो होगी, आप देखो पंक्ति की संख्या में एक पंक्ति में छात्रों की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या पाते हैं, 24 छात्र बच जाते हैं। इस तरह से रखने पर 24 छात्र बच जाते हैं, तो प्लस 24 या अच्छा, फिर उसने क्या देखा कि वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिए, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी x+1 कर दी और छात्रों की संख्या भी x+1 होगी हर एक पंक्ति में। तो यहां से हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x+1 इंटू x+1 कर दिए तो 25 छात्र कम हो जाते हैं। समझ गए ना, तो यह दोनों जो है क्या है, छात्रों की कुल संख्या ही है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। समझ रहे हैं ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस में 24 बराबर यहां हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 25, तो यह कट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 24 बराबर में 2x माइनस का 24, यहां से इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 48 हो जाएगा, यह कट जाएगा, x बराबर में आ जाएगा यहां से 24। ठीक है, तो x बराबर 24 आ गया, इसलिए छात्रों की कुल संख्या आप ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, x² प्लस में 24, यानी कि 24 का स्क्वायर
प्लस में 24, तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 24 जोड़ देंगे यहाँ से, टोटल 600 छात्र हैं। ठीक है, इसमें भी रखोगे ना तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण तो नहीं कह रहा है, त्रिभुज कह रहा है, तो हम एक यहाँ पे त्रिभुज ही ले लेते हैं। चलो यार क्या दिक्कत है, ठीक है त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि इसका आधार ज्ञात करना है यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए तो ऊंचाई आपकी यही ना होगी, ऊंचाई यह हो गई। आधार को अगर x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई आपका x प्लस 7 हो जाएगा। चलिए तो माना त्रिभुज, समकोण नहीं, त्रिभुज का आधार बराबर में x सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है ना जी प्रश्न से। तो 1/2 आधार यानी कि x और ऊंचाई x प्लस 7 बराबर में 30। यह दो जाके उधर गुना करेगा और यहाँ इंटू करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर में आ जाएगा आपका 60। इसको इधर लेके आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अलग अलग यहाँ पे कॉमन करो दो में, तो x कॉमन करोगे तो x प्लस 12, यहाँ माइनस 5 कॉमन करोगे तो x प्लस 12, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। x प्लस 12 को कॉमन कर लेते हैं, x बचेगा, यहाँ माइनस का 5 बराबर 0। अलग अलग कर लो, x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 12 और x बराबर यहाँ पे 5 आ गया है ना। चूंकि लंबाई तो धनात्मक होती ना, लंबाई धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, तो यहां से आपका x बराबर क्या आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, आधार ना, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज का आधार बराबर में 5 सेंटीमीटर, आधार से ही ना मतलब था सिर्फ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो माना आयताकार बगीचा या बगिया एक ही बात है, बगीचा की लंबाई बराबर में x, लंबाई x मीटर मान लेते हैं, तो आयताकार बगीचा की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा x/2 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई x माने तो x/2 ना। चलिए प्रश्न से आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी कि x गुना में x/2 बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, यही ना आपका। चलिए यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर में 800, ये जाके गुना करेगा तो x स्क्वायर बराबर में 1600 आ जाएगा। स्क्वायर को रूट में भेज दे, क्या रूट में भेज देंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 40। चूंकि लंबाई धनात्मक होती है,
धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर प्लस का ही 40 लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया ना कि बगिया बनाना संभव है, क्योंकि एक धनात्मक संख्या के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है x का मान, एक वास्तविक मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ से कह सकते हैं कि बगीचा बनाना संभव है, बगीचा बनाना संभव है, इस तरह का बगीचा बनाना संभव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर में x यानी कि 40 मीटर, और आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर में x बटा 2 है ना, यानी कि हो जाएगा 40 बटा में 2 मीटर, कट जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से लंबाई आपका 40 मीटर आ गया और चौड़ाई आपका 20 मीटर आ गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में भारती वन, एनसीईआरटी, केसीना सबके सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि हम लोग वीडियो किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।